news. Javed Ahmed Siddiqui, chairman of the Al Falah Group, has been remanded to ED custody for 13 days till 1st December by the court, noting in a detailed remand order that there exists reasonable grounds to believe that he committed the offence of money laundering linked to large-scale fraud, forged accreditation claims and the diversion of funds from the Al Falah University ecosystem. The remand order was passed by Additional Sessions Judge Sheetal Chaudhary Pradhan. Joining me live on the broadcast is my colleague Javed Hussain with more details on this. Javed, we are now learning that Javed Ahmed Siddiqui, जो कि चेयरमैन थे अल फलाह ग्रुप के, उनको रिमांड कर दिया गया है ईडी के कस्टडी के लिए 13 दिन के लिए। जो ऑर्डर निकली है उसके बारे में ज़रा हमें विस्तार से बताएं। देखिए, लाल किले ब्लास्ट के बाद टेरर मॉड्यूल के बाद जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी एनआईए इस पूरी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ठीक उसी तरीके से इसके पैरेलल जो है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले को देखते हुए जो प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री इस केस में हुई थी और उन्होंने इस पूरे अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्ट है, जो फंडिंग है, किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को रनिंग किया जा रहा है, इसके पीछे क्या ट्रस्ट में बाहर से कोई सपोर्ट है या फंडिंग की जा रही है या फिर किस तरीके से इस पूरे यूनिवर्सिटी को चलाया जा रहा है, उसको लेकर जो है जांच के लिए पहुंची थी। और लगातार जांच के बाद जो है इस पूरे मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को जो है गिरफ्तार कर लेती है। हम आपको बता दें कि इसमें ईडी की जांच टीम को कई अनियमितताएं पाई गई, जिसमें एनएसीसी की मान्यता और यूजीसी 12 बी के स्टेटस की अगर बात करें तो ईडी का कहना है कि इस स्टेटस का झूठा दावा किया गया और जो स्टूडेंट वहाँ जिन्होंने एडमिशन लिया था या उनके पेरेंट्स को धोखा देकर इसका गलत फायदा उठाया गया। क्योंकि यूजीसी की तरफ से जो ईडी की जानकारी ईडी ने बताया कि यूजीसी ने साफ कहा है कि यूनिवर्सिटी केवल सेक्शन 2F के तहत आता है और 12B के लिए अल फलाह की तरफ से कभी आवेदन दिया ही नहीं किया। इसको 1995 में अल फलाह ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था इस यूनिवर्सिटी को। और आपको बता दें कि इसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इसमें जो कैंटीन का जो टेंडर था वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अल फलाह जो जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार वालों को दिया गया। और इसमें जो इनकी भूमिका है वो कहीं ना कहीं जो है डाउटफुल था, जिसको लेकर ईडी पिछले 2-3 दिन से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। मंगलवार के दिन भी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जो है ईडी की टीम ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। जवाद अहमद सिद्दीकी से भी पूछताछ की गई और उसके बाद एक लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 दिन की उन्हें जो है ईडी की रिमांड मिली है। आपको बता दें कि ईडी 19 लोकेशंस पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। करीब 48 लाख रुपए कैश, इसके अलावा कई डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स और कुछ शेल कंपनी के जो एविडेंस है वो मिले हैं। क्योंकि कुछ शेल कंपनियां ऐसी बनाई गई थी जो आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब कोई बड़ी कंपनी होती है तो अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो अपनी कई एक शेल कंपनियां बनाती है, जो कि अल फलाह ने भी ऐसा ही किया था। कुछ शेल कंपनियां भी सामने आई हैं जिसमें मनी का ट्रेल हुआ है, पैसे वहां पर पहुंचे हैं और इसमें जो भी इनका अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ उन पैसों को जो है कहीं ना कहीं इनके आपसी परिवार में ही जो है वो पैसा घूमकर पूरा मनी ट्रेल हुआ है और कई ऐसे अनियमितताएं पाई गई हैं। ईडी की अभी भी जांच जारी है और माना जा रहा है कि आज यानी कि बुधवार के दिन भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है आज एक बार फिर जो है जामिया पहुंच सकती है अल फलाह के उस ऑफिस में। और कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं शेल कंपनी से जुड़े हुए। इसके अलावा जो यहाँ पर जो कैश जो रिकवरी हुई है, फंड का डाइवर्जन हुआ है, लेयरिंग और ट्रस्ट को पूरी तरीके से ईडी ने पकड़ा है। इसमें उनके रोल भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साबित होता दिख रहा है और उन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट की तरफ से 13 दिन की रिमांड मिली है। एनआईए इस पूरे टेरर मॉड्यूल को लेकर इन्वेस्टिगेट करी, जिसमें 10 दिन से ज्यादा का जो रिमांड है वो उन दोनों आरोपियों को मिला है जो इस ब्लास्ट में पहली गिरफ्तारी हुई है, दूसरी गिरफ्तारी हुई है। वही दूसरी तरफ